नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विजिट न्यूज़। मैं हूं आपके साथ भोला वर्मा। दिल्ली में जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसी के साथ 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से दिल्ली में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई और उसी के साथ हाल ही में शपथ ग्रहण समारोह में रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना गया। इसी को लेकर के बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक शशिबाला पुंडीर जी हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह देखते हैं दिल्ली के इस चुनाव के नतीजे को, साथ साथ जिस तरह से महिला को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीच। आपका बहुत बहुत स्वागत जी मैडम, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो दिल्ली में एक बार फिर से 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना जीत का परचम लहराया है और आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, तो जनमत है, जनता किसको मत दे दे जी। तो फिर चुनाव हुआ है, सही चुनाव हुआ है और हो सकता है जनता की आकांक्षाओं पर, अपेक्षाओं पर खरे ना उतरे हो केजरीवाल जी, तो उन्होंने रिजल्ट दे दिया। लेकिन वो तो लगातार एक ही बात कहते हैं कि मैंने दिल्ली की जनता का विकास कराया है। आखिर जनता को वहाँ का विकास नहीं पसंद आया या जनता को भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है वो ज़्यादा बेहतर लगा? नहीं, हो सकता भारतीय जनता पार्टी का कार्य उन्हें ज़्यादा पसंद आया और 27 साल से वो सरकार में थे जी, तो चेंज, पब्लिक भी चेंज चाहती है ना। हो सकता है कुछ और अच्छा मिल जाए, पब्लिक ये भी चाहती है अच्छा मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी लगातार बात करती है महिला सशक्तिकरण की। अब दिल्ली की जो गद्दी है वहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा रेखा गुप्ता के नाम पर आया है, कैसे देखते हैं मैडम आप? देखिए, दुल्हन वही जो पिया मन भाई जी, है ना, दुल्हन वही जो पिया मन भाई। तो भाई है पार्टी को, पार्टी के मन को भाई है रेखा गुप्ता जी, इसलिए उन्हें पीएम बनाया, ओ सीएम बनाया। और हो सकता है उनका, मैंने परिचय तो नहीं है लेकिन मैंने इंटरव्यू देखा उनका, आज बोल रही थी, मैंने देखा तो मुझे वो एक सरल सोबर महिला नज़र आई। वो अच्छा चला लेंगी और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगी। लेकिन मैडम एक बात ये बताइए, जिस तरह दिल्ली का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को चुना गया है, 2 बार चुनाव हार चुकी हैं, पहली बार विधायक बनी है और बनने के बाद क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का पद एक उनके लिए सभ्य है? देखिए, हमारे पार्टी में ये सब नहीं देखते हैं। हो सकता है चुनाव तो पता नहीं क्या क्या परिस्थितियाँ रह जाती हैं, क्या पता क्या चुनाव हारने जीतने में हो। हमारे देखिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हैं, धामी जी मुख्यमंत्री हैं, अच्छा चला रहे हैं, अपना चुनाव हार गए थे लेकिन वो चुनाव वो अच्छा सरकार चला रहे हैं। हमारे केशव मौर्य जी है, वो अपना चुनाव हार गए थे, डिप्टी सीएम है, अच्छा चला रहे हैं, कार्यकर्ताओं में उनकी अच्छी पकड़ है, कार्यकर्ता उन्हें पसंद भी करते हैं। क्या मैडम दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए और कोई ऐसा काबिल विधायक नहीं था जिसको अब जिस तरह से रेखा गुप्ता जी को उतारा है? परवेश वर्मा भी इस रेस में थे, सिरसा जी भी इस रेस में थे, रमेश बिधूरी जी भी इस रेस में थे। ये बात सही है कि बहुत जिम्मेदार लोग और बहुत मजबूत लोग थे, बहुत एक्सपीरियंस लोग थे, लेकिन मैंने एक बात कही थी ना, दुल्हन वही जो पिया मन भाई। बाकी तो हाँ, आपने कहा कि दुल्हन तो वही जो पिया मन भाई, लेकिन आप एक चीज़ ये भी तो बताइए, आपने कहा कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई, आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन एक लोगों का सवाल आने शुरू हो गए इस चीज़ को लेकर, लोग इस पर ट्वीट कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का RSS की लॉबी बनती जा रही है। चाहे आप कहीं के भी मुख्यमंत्री की बात करें, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, आप मध्य प्रदेश की अगर बात करें, कहाँ तो नाम की शिवराज सिंह चौहान जी का चल रहा था, वहाँ पर मोहनलाल यादव जी आ गए। आप बात करें अगर राजस्थान की तो वहाँ पर भजन लाल शर्मा जी आ गए। तो ये मुख्यमंत्री एक ऐसे लाते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, चर्चा में नहीं होता, या फिर जो RSS तय करती है वो मुख्यमंत्री प्रदेश में उतारे जाते हैं। अरे लोग जादू देखते हैं ना, हैं, जादू में सोचते कुछ है निकल जाता है कुछ है। तो ये राजनीति भी आजकल की ऐसी है, लगेगा कुछ और जादू में कुछ और निकल आएगा, है ना। क्या आप ऐसा मानते कि जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो ना चला के RSS चला रही है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। संघ क्यों हस्तक्षेप करेगी? वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन मैडम सवाल तो भारतीय जनता पार्टी पर भी लगातार उठते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कारण नहीं है जीत का, हिंदू मुस्लिम के सिवा। वो हिंदू मुस्लिम करती है इसलिए उनकी सियासत चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार योजनाएं दे रही है, भले वो योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं कि नहीं उतर रही हैं, उसके जिम्मेदार सरकार नहीं है, उसके जिम्मेदार सरकार के अधिकारी लोग हैं। बहुत सी योजनाएं हैं सरकार दे रही है, अच्छी योजनाएं दे रही हैं, लेकिन एकदम फुलफिल हो जाए, पूरा हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि पूरी योजनाएं
हो रही हैं, लेकिन सरकार कोशिश तो करती है, देखो अच्छा कोशिश करती है। अच्छा, जैसे और अन्य राज्यों की बात करते हैं तो सभी समाज से अब ज़्यादातर मुख्यमंत्री हैं। अगर आप ठाकुर समाज से देखें योगी आदित्यनाथ जी हैं, ब्राह्मण समाज से देखें तो भजनलाल शर्मा जी हैं। कहीं रेखा गुप्ता जी को ला करके कहीं सरकार ने ऐसा तो नहीं कि वैश्य समाज को साधने की एक रणनीति अपनाई है, क्योंकि वैश्य समाज के मुख्यमंत्री होना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी ने पता नहीं क्या सोचा होगा। वैसे समाज भी भारी संख्या में है, अब सारा देश ही समाज पे चल रही है, जातियों पे चल रही है। किया होगा, ऐसा भी हो सकता किया हो, लेकिन मुझे वो समझदार महिला दिखी। अच्छा मैडम, आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा, कुछ लोग जिस तरह से दिल्ली में चुनाव हुआ उसको लेकर के ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, वो कैसे देखते हैं आप? क्या ईवीएम में ऐसा संभव है कि सरकार बदलने के लिए सरकार ये सब भी करा सकती है? संभव तो कुछ भी है जी। एक समय था जब बैलेट से पेपर हुआ करते थे, हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तब लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1 नंबर के 2 ट्रक होते थे, एक में असली डब्बे होते हैं, असली डब्बे हम सुना करते थे और फेंकवा दिए जाते थे। संभव तो कुछ भी है। हम यहाँ बैठ कर के इंग्लैंड में अपने घर को देख सकते हैं, हम यहाँ बैठ कर के अमेरिका में अपने घर की लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन। संभव तो कुछ भी है, लेकिन दिल्ली के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। आपने कहा कि संभव तो सब कुछ है, तो मैडम ये चीज़ बताइए, जैसे कांग्रेस की सरकार अभी हिमाचल में बनी, वहाँ पर क्यों नहीं चला ये जादू? अगर मान लीजिए सरकार पे जिस तरह लोग सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम खराब है, तो हिमाचल में भी चल जाता। अन्य राज्यों में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, आखिर वहाँ पर क्यों नहीं चला? अभी उससे पहले तो अब ये 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई है, आखिर अगर इसी तरह से इनका ईवीएम पर कब्जा होता तो वहाँ पर पहले क्यों नहीं सरकार बन गई? नहीं, वहाँ पे ईवीएम पे कब्जा नहीं था। ऐसा तो कभी कभी जब हार जाते हैं तो लोग बोल देते हैं जी, ऐसा नहीं था। अब दिल्ली में देख लीजिए ना, दिल्ली में काम भी किया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन जनमत ने अपने मन से वोट दिया है। लेकिन अखिलेश यादव जी अब की बार कह रहे हैं कि नाम मत लीजिए, वो गंदा बोलते हैं। हम अखिलेश जी को प्यार करते हैं, अपने हमने मुलायम सिंह जी के साथ रहे हैं, मुलायम सिंह जी के साथ मैं विधायक रही हूँ। मुलायम सिंह जी बहुत सीजन्ड, बहुत समझदार, असली नेता थे, मैं उनके सम्मान करती हूँ। लेकिन अखिलेश जी जिस तरह बोलते हैं, देखो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमारे बच्चे के भतीजे के समान है, हम उनको बड़ा मानते थे, मुलायम सिंह जी को, उनका बेटा है, हम उनकी सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, सत्ता में आने के लिए वो इतना ललित हैं। ललित तो होना चाहिए, काम करिए, लेकिन जैसे भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि भाजपा हिंदू और मुसलमान की बात करती है, मैंने मान लिया करती है, लेकिन आप तो जर्जर जातियों को कर रहे हैं। आपने जो सहारनपुर में बयान दिया, आपने ऊंची जातियों पे जिस तरह के आरोप लगाए हैं, मैं इससे बहुत ज़्यादा द्रवित हूँ। वो तो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना भी कराने की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जातिगत जनगणना हो, वो सभी जातियों को साथ रखना चाहते हैं। यार हमारी पार्टी जो पीडीए है, गठबंधन है, उसमें सभी जातियों के लोग हैं। वो तो कह हम तो सभी जातियों को सम्मान देते हैं। नहीं, आपने जो कहा, आपके सामने कहा है कि ऊंची जातियों ने पढ़ने नहीं दिया, पढ़ने रोक दिया, बल्कि मैं तो उल्टा बोलती हूँ। जो रिजर्वेशन वाले हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं तो साफ बोलती हूँ, रिजर्वेशन वालों ने ऊंची जातियों के बच्चों का विकास रोक दिया है। हमारा 90-95% और उनका 30%। क्या ये मेंटल लेवल कहीं एक होगा? मैं ये कहती हूँ अखिलेश जी हमारे ऊंची जातियों के लोगों का विकास रुका है, रुका कि नहीं रुका है? आप बताइए, हमारे बच्चे 95 लाएंगे, वो 35 लाएंगे, क्या मेंटल कंपैरिजन होगा? अखिलेश जी गलत बोलते हैं, मुझे अखिलेश जी की बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन आपने जिस तरह से बहुत नाराजगी आपने दिखाई है, लेकिन अखिलेश यादव एक ही बात कहते हैं कि भाजपा तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, भाजपा तो मशीनें खराब कब्जा कर लेती है, भाजपा के हाथ में सरकार पर पहरा है, भाजपा के राज में प्रेस पर पहरा है। मुझे उनका पिताजी का कार्यकाल भी अच्छी तरह याद है। 6 दिसंबर 93 को विधानसभा में जो नंगा नाच हुआ था, उनकी सरकार में हुआ था। कैसी बात करते हैं वो? जितने यहाँ सहारनपुर में ये लाल कोठी है ना, हमारे घर के पास में, इस पे कब्जा हुआ था, एक बेचारी विधवा को बाहर फेंक दिया था, मैंने संघर्ष किया था, सारे जिले के अधिकारी सस्पेंड हो गए थे। आपके टाइम में तो ये होता था अखिलेश जी, बहुत अच्छा नहीं था आपका समय। क्या जिस तरह की वो कहावत आती है कि जिसकी गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो वो इतना बड़ा गुंडा, क्या भी है सच में? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। ऐसे तो भाजपा में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े अपराधी हैं। मैं ऐसा किसी के लिए नहीं बोलती हूँ कि जिसकी गाड़ी पे सपा का झंडा वो गुंडा, मैं नहीं मानती। अच्छा, आपने कहा मैडम भाजपा के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस तरह के हैं, आखिर भाजपा में आप किसको मानती हैं? मेरे श्रद्धेय कल्याण सिंह जी थे, अटल जी थे, दोनों लोग बहुत अच्छे थे। यूपी में विनय कटियार जी थे, रमापति राम जी थे, केशवनाथ त्रिपाठी जी थे, सब लोग बड़े अच्छे लोग थे। मैं आज भी उनको नमन करती हूँ।
अच्छा, अखिलेश जी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने कुंभ को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पब्लिसिटी की गई है सिर्फ वहाँ पर, और यहाँ पर भजन के नाम पर राजनीति हो रही है, कुंभ के नाम पर राजनीति हो रही है। आप क्या देखते हैं, क्या सच में कुंभ के नाम पर राजनीति हुई है? देखिए, ये तो बहुत गलत बात है। आप ये देखिए, कुंभ हमारा धार्मिक आयोजन था, है ना। कुंभ हमारा धार्मिक आयोजन था। गंगा में जल को हम कितना पवित्र मानते हैं। जब कोई हमारा आदमी जाता है, उसके मुंह को हम पवित्र करके गंगा जल से भेजते हैं। तो गंगा, यमुना, इन सब के बारे में, त्रिवेणी के बारे में अशुभ शब्द बोलना, गंदे शब्द बोलना, ये विकृत मानसिकता की बात है। लेकिन सरकार, अखिलेश यादव का कहना है कि जिस तरह से सरकार ने आयोजन को एक बढ़ावा दिया, इस तरह से निमंत्रण दिए गए, सबको आमंत्रण दिया गया, एक पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा कर दी, लेकिन वहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पाई। आज भी देखें कि काफ़ी लोग परेशान हैं, लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो भी आ रही हैं, और हादसा हुआ उसमें भी कई लोगों की मृत्यु गई। अरे भाई, इतना बड़ा महाकुंभ हुआ है, पूरी दुनिया ने आई है, पूरी दुनिया के लोग आए हैं, तो आयोजन तो बड़ा था ही। और तो ये बताइए, प्रचार नहीं करेंगे क्या? हमको पिक्चर लगती है, उसका प्रचार नहीं करते क्या? करते हैं ना। तो धार्मिक आयोजन था। और मैं बताऊं, मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से बहुत इंटरेस्ट लिया है। हालांकि हो सकता है इतना बढ़िया इंतजाम ना हो पाया हो। अब ये बताइए, गांव में एक बारात में अगर 200 बाराती की हमने इनवाइट किया और बारात देखने ही आ जाए, घुड़चढ़ी चलती है, हम मान लिया लोग देखने ही आ जाएं। मेरे को एक बात याद है कि मीरतपुर गांव में घुड़चढ़ी हो रही थी और छज्जा गिर गया था, बहुत सारे बच्चे मर गए थे। इसका मतलब ये थोड़ी, अगर कोई आयोजन हो रहा है, कोई अशुभ घटना घट जाए, इसका मुख्यमंत्री ने थोड़ी कराई है। लेकिन मैडम, वो तो ये कह रहे कि हमारी सरकार जब थी तभी हमें एक कुंभ में अपना जो था मौका मिला था कुंभ का आयोजन का, लेकिन हमने कम संसाधन में भी बहुत अच्छी सुविधाएं जनता को दी थी। आपने कुंभ का, हमारा जो धार्मिक आयोजन है, हो सकता है आपके समय में भय हो लोगों में, आपके समय में भय होगा तो लोग नहीं इतना आए होंगे। इस समय निर्भीक होकर के विदेशों से भी लोग आ रहे हैं ना, निर्भीक होकर के आते हैं। इसका श्रेय तो मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए। इतनी पब्लिक आई है, इतनी पब्लिक आई है, मुख्यमंत्री जी ने वहाँ रह करके, वहाँ कैंप कर करके इस आयोजन को बड़ा बढ़ाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक शशिबाला पुंडे, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।